बिना पानी के ये दुनिया नहीं चल सकती। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब पानी के गुलाम हैं। अगर पानी ना हो तो इंसान 3 दिन से ज़्यादा नहीं जी सकता। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया है। एक इंसान के शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना होता है और इस धरती के 70% हिस्से में भी सिर्फ पानी ही पानी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पानी पीने का जो तरीका इस्लाम में बताया गया है, क्या वो साइंस पर खरा उतरता है? चलिए आइए देखते हैं। मगर इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंटरेस्टिंग इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इंडियन मुस्लिम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट की तरह एक ही सांस में पानी मत पिया करो, घूंट घूंट कर 2-3 सांस में पिया करो। एक दूसरी हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खड़े होकर पानी मत पिया करो, इससे शरीर को नुकसान होता है। इन दोनों हदीसों से 2 बात हमारे सामने आती है। एक ये कि पानी घूंट घूंट करके यानी रुक रुक कर पीना चाहिए। दूसरी बात ये कि पानी खड़े होकर नहीं, बैठ कर पीना चाहिए। आइए अब मैडम साइंस से ये पूछ लेते हैं कि वो पानी पीने के इस इस्लामी तरीके के बारे में क्या कहती है। नाजरीन, हम सबको खड़े खड़े पानी पीने की ऐसी आदत होती है कि हमें एहसास तक नहीं होता कि हम इस तरीके से अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में पाया गया कि जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तब आपके शरीर को खाने का पूरा पोषण नहीं मिल पाता है और पानी पेट में बहुत तेजी से गिरता है, जिससे किडनी में बहुत सारा पानी एक साथ जमा हो जाता है और किडनी पर इतना प्रेशर पड़ता है कि हमारी किडनी पानी को सही से फिल्टर किए बिना ही बाहर निकाल देती है और पानी को हमारे शरीर के जिन हिस्सों में पहुंचना होता है वह वहां तक नहीं पहुंच पाता और पेशाब के जरिए से वैसा का वैसा शरीर से बाहर निकल आता है। इसी वजह से आपने ये महसूस किया होगा कि खड़े होकर पानी पीने के कुछ ही देर बाद आपको दोबारा प्यास लगने लगती है, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से पानी शरीर की प्यास को सही से नहीं बुझा पाता है। हमेशा खड़े होकर पानी पीने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको खाना पचाने यानी आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। यहाँ तक कि खड़े होकर पानी पीने से आपको बुढ़ापे में अर्थराइटिस जैसी बीमारियां और जोड़ों में दर्द की परेशानियां भी हो सकती हैं। इसीलिए साइंस के मुताबिक हमेशा बैठकर पानी पीना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस पर आते हैं, घूंट घूंट करके पानी पीना। नाज़रीन, साइंस आज ये कहती है कि पानी को सिप सिप करके यानी रुक रुक के पीना चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप एक ही सांस में बहुत सारा पानी पी जाते हैं तो वो पानी आपके गुर्दों को सीधा नुकसान पहुंचाता है। ना ही सही तरीके से किडनी में फिल्टर हो पाता है और ना ही खून में मिल पाता है, जिसकी वजह से शरीर में पानी का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है। बिना सांस लिए ही बहुत सारा पानी एक साथ पीने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसके उलट अगर आप घूंट घूंट करके पानी पिए तो आपके मुंह की लार, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं, वो भी पानी के साथ मिल जाते हैं और पेट में जाकर पाचन को मजबूत बनाते हैं। रुक रुक कर पानी पीने से आपकी किडनी पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और किडनी को पानी फिल्टर करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा और पानी आराम से खून में मिलकर पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। अगर आपको एक ही सांस में पानी पीने की आदत है तो सावधान हो जाइए। वक्त के साथ आपको पेशाब की कई बीमारियां होने का खतरा है। स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग एक ही सांस में बहुत सारा पानी पी जाते हैं वो अपने पेशाब को रोकने में परेशानियां महसूस करने लगते हैं और किडनी की कई घातक बीमारियों से जूझने लगते हैं। ये परेशानियां एक साथ नहीं आती बल्कि वक्त के साथ धीरे धीरे आती हैं। देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका 1400 साल पहले ही हमें बता दिया था, साइंस उसे आज साबित कर रही है। इसीलिए तो हम मुसलमान अपने नबी के उम्मती होने पर फख्र महसूस करते हैं। आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पानी पीने के तरीके के बारे में एक और हदीस का मुआयना कर लेते हैं। वो ये कि खाना खाने के फौरन बाद पानी पीना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आप सबने हमेशा ही यही बात सुनी होगी कि खाना खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन पर असर पड़ता है, पेट की आग बुझ जाती है, यानी खाना पचाने वाले एसिड्स पानी की वजह से डाइल्यूट हो जाते हैं यानी पतले हो जाते हैं। ये बात हमें आयुर्वेद बताता है। मगर क्या आपने कभी इस बात पर कोई साइंटिफिक स्टडी देखी है? भारत के डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक हकीम आयुर्वेद को बेस बनाकर ये बात कहते हैं कि खाना खाकर पानी नहीं पीना चाहिए, मगर हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज तक दुनिया में इस बात को किसी भी वैल्यूएबल साइंटिफिक स्टडी ने साबित नहीं किया है
कि खाना खाने के फौरन बाद पानी पीने से पाचन खराब होता है, बल्कि रियलिटी ये है कि कई साइंटिफिक स्टडीज में ये पाया गया है कि खाना खाने के बाद में आपको लाजमी ही कुछ मात्रा में पानी पीना चाहिए। दोस्तों, जब आप खाना खाते हैं तो आपके मुंह में ही खाना पचना शुरू हो जाता है, फिर खाना पेट में जाता है और आंत में जाकर पचना शुरू होता है। साइंस ये कहती है कि अगर आपके खाने में तरल पेय की मात्रा यानी पानी कम है या नहीं है तो खाना पचने में समस्या होगी, क्योंकि पानी खाना पचाने में मदद करता है और खाने को आंत में से गुजरने के लिए चिकनाहट की जरूरत होती है, जो कि पानी से मिलती है। अगर आपके खाने में पानी नहीं होगा तो आपको कब्ज की बीमारी लग जाएगी। दोस्तों, खाना खाने के फौरन बाद पानी पीना तो एक नेचुरल बात है। अगर आपने कभी प्रोटीन रिच भोजन खाया है तो आपने ये महसूस किया होगा कि आपको खाना खाने के फौरन बाद पानी पीने की इतनी तलब लगती है कि आप पूरी बोतल पानी पी जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि प्रोटीन से भरे हुए भोजन को पचाने के लिए शरीर को पानी की जरूरत होती है, क्योंकि पानी भोजन को पचाने में मदद करता है। दोस्तों, साइंस कहती है कि हमारे पेट में खाना 24 से 48 घंटे तक पाचन की स्थिति में रहता है, जबकि पानी कुछ ही देर में शरीर की प्यास बुझाकर पेशाब के जरिए से बाहर आ जाता है। यानी खाने के बाद पिया गया पानी भोजन के साथ मिक्स होने से पहले ही शरीर से बाहर आ जाता है। तो ये कहना कि खाना खाने के बाद पिया गया पानी पाचन पर असर डालता है, ये साइंस के खिलाफ बात है। पानी हमारे पाचन को तब नुकसान पहुंचाता है जब आप एक तो भर पेट खाना खाते हैं और दूसरा उसके फौरन बाद पेट फूलने तक बहुत सारा पानी एक साथ पी जाते हैं। इसीलिए खाने के फौरन बाद पानी तो पीना चाहिए, मगर आधा ग्लास बस। और इसी बात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यूं बताया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदे यानी पेट के 3 हिस्से करो, एक खाने के लिए, दूसरा सांस के लिए और तीसरा हिस्सा पानी के लिए छोड़ो। तीसरा हिस्सा पानी के लिए छोड़ो मतलब खाने के बाद कुछ मात्रा में पानी पियो। और यही बात आज साइंस भी बताती है कि खाना खाने के बाद कुछ मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि खाना पचने में आसानी हो सके। ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमें 1400 साल पहले ही बता दी थी, वही बातें आज साइंस कई रिसर्च करने के बाद हमें बता रही है। मगर अफसोस है हम मुसलमानों पर कि हम अपने नबी की बातों से ज्यादा अब भी साइंस की बातों को तरजीह देते हैं। इस वीडियो पर 5 दिन में 5000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। देखते हैं मुसलमान इस टारगेट को पूरा कर पाते हैं या नहीं।